पप्पू यादव जी, उनकी जो राजनीति रही है, अभी तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कांग्रेस में है या उनकी पार्टी जो है जन अधिकार पार्टी, वो पार्टी चला रहे हैं। कब क्या बोलेंगे इनका खुद पता नहीं है। और राहुल गांधी जी का यह झंडा ढोते रहे। तेजस्वी यादव इन्हें बिहार में कभी भी फेस बनने नहीं देंगे। और बिहार का जो हालात है, कांग्रेस पार्टी का जो हालात है, वह राजद का पिछलग्गू रहा है और राजद का पिछलग्गू रहेगा। तेज प्रताप का एक बयान आया है कि नीतीश कुमार को अब कोमा में जाने, पीछे का क्या राज है? ये बोलने का मतलब क्या है? मुख्य रूप से माननीय नीतीश कुमार जी अभी बीमार चल रहे हैं। वाकई उन्हें इलाज करवाने की आवश्यकता है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो भुंजा पार्टी है, 4 IAS IPS जो है, वह उनको किसी तरह से उनका चेहरा का उपयोग करके और पुनः सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं, जो जनता समझ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि सीएम फेस जो है वो कांग्रेस से तारिक अनवर और राजेश राम को होनी चाहिए। आखिर सीएम फेस को लेकर तेजस्वी यादव दावा करते हैं, क्या वो फेल हो जाएगी? क्या तेजस्वी यादव सपना देख रहे हैं? इसी पे बात करेंगे। जनसुरा से बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ अमित पासवान जी है। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या इस पे उनका राय है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। पूर्णिया के सांसद जो है पप्पू यादव कह रहे हैं कि राजेश राम और तारिक अनवर को सीएम फेस घोषित होनी चाहिए। फिर तेजस्वी का क्या? देखिए, पप्पू यादव जी, उनकी जो राजनीति रही है, अभी तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कांग्रेस में है या उनकी पार्टी जो है जन अधिकार पार्टी, वो पार्टी चला रहे हैं। आपने हाल में ही देखा होगा कि किस तरह से वह कांग्रेस कांग्रेस करते रहते हैं, पूरी तरह से मजबूती से झंडा लेकर जो है कि प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी जी के साथ जाने की बात हुई तो तेजस्वी यादव जी का जो सांसद है संजय यादव जी, वह उनको आसानी से ट्रक पे चढ़ा दिया जाता है। कांग्रेस के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आप देख रहे हैं राजेश राम जी, जो नेता आपके हैं शकील अहमद खान जी, सारे लोग को ट्रक पे चढ़ाया गया। लेकिन जब इनकी बारी आई तो इन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। तो अब तो इनकी जो मजबूरियां है कि लात खाएं या जूता, हम तो रहेंगे कांग्रेस के साथ ही, हम तो रहेंगे राहुल के साथ ही। तो कब क्या बोलेंगे इनका खुद पता नहीं है। और राहुल गांधी जी का यह झंडा ढोते रहे। तेजस्वी यादव इन्हें बिहार में कभी भी फेस बनने नहीं देंगे। और बिहार का जो हालात है, कांग्रेस पार्टी का जो हालात है, वह राजद का पिछलग्गू रहा है और राजद का पिछलग्गू रहेगा ही। आज के जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, 25 से 30 सीट भी अगर कांग्रेस को देगा राजद के लोग, तो उस पर भी वह स्वीकार करने का काम करेंगे और चुनाव लड़ने का काम करेंगे। उनकी कोई जमीन यहाँ नहीं है, उनकी कोई कार्यकर्ता नहीं है, उनका कोई कैडर नहीं है। सारा कैडर जो है कहीं ना कहीं दूसरे पार्टियों में जाके मिल गए हैं। तो वह एक बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा कहा गया कि 2003 के बाद जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम था वो गलत, 30 लाख लोग गलत वोट कर रहे थे। इस पे आपकी क्या राय? जनसुराज की क्या राय? अगर चुनाव आयोग के द्वारा इस तरह से जब 30,000 वोट को वह गलती ठहरा रहे हैं, 30 लाख लोग को वोट को गलती ठहरा रहे हैं, तो जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 30 लाख वोट उसमें गलत लोग दिए वोट। तो सबसे पहला जो है कि लोकसभा में जो चुनाव हुआ, जो सरकार बनी, पहला तो है कि भाई लोकसभा चुनाव ही गलत हुआ। अगर आपको जब उसमें गलत, इसमें गलत है तो उसमें भी गलत है। यह एक समझिए कि सोची समझी साजिश है। चुनाव आयोग जो है, भारत सरकार जो हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनके निर्देशन में काम कर रही है। हमने पहले भी कहा, आपने देखा इसी के माध्यम से कि TN शेषन और KJ राव जी ने जब चुनाव करवाया था तो वह स्पष्ट तौर पे लगता था कि चुनाव आयोग की एक बॉडी है, मजबूत बॉडी है। लेकिन आज यह सरकार का एक विंग बन चुका है।
सरकार का एक विंग के माध्यम से जो सरकार इशारा करते हैं उसी अनुसार पर जो है कि भाजपा के इशारे पर काम हो रही है। तो जहां तक की बात है, जो वोट गलत वह साबित करना चाह रहे हैं, आप ये स्पष्ट देखिए कि जो भट्ठा पे काम कर रहे हैं, आप बिहार से जाके कम से कम 50 से 55 लाख मजदूर बाहर में हैं, कई कारखानों में काम कर रहे हैं, कई भट्ठों पे काम कर रहे हैं। अब उन्हें काम करके खाने की जरूरत है, व्यवस्था परिवार को पालने की जरूरत है। वह भट्ठा पर जो है उनको क्या मोबाइल है, क्या सिस्टम क्या बिहार में हो रहा है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ सीधा जो है बहुत बड़ी लोकतंत्र पे हत्या हो कि उन गरीब वंचित शोषित पीड़ितों को जो है कि वोट को काटा जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं अगर इसका कोई विभाजन होगा, शिकार होगा, तो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और माइनॉरिटी के लोग, गरीब मजदूर लोग जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ काम करने से मतलब है। बिहार का में क्या हो रहा है, वोट आते थे और दे देते थे। लेकिन इस तरह का जो है कि डॉक्यूमेंट की व्यवस्था की गई है, मांग की गई है, वह बेचारे कुछ नहीं जानते हैं। ये बहुत बड़ी लोकतंत्र की हत्या है। तेज प्रताप का एक बयान आया है कि नीतीश कुमार को अब कोमा में जाने, पीछे का क्या राज है, ये बोलने का मतलब क्या है? देखिए, तेज प्रताप जी स्वयं वह देख लें कि हम कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं। जब उनके परिवार के लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनके भाई स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनके पार्टी के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं तिलमिलाए हुए हैं। उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि हम कहाँ रहेंगे। और जहाँ तक की बात नीतीश कुमार जी का है, तो नीतीश कुमार जी तो स्वाभाविक रूप से उम्र काफ़ी हो गया है, और उम्र को देखते हुए कहीं ना कहीं हर व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर होता है। तो वह जो है मुख्य रूप से माननीय नीतीश कुमार जी अभी बीमार चल रहे हैं, वाकई उन्हें इलाज करवाने की आवश्यकता है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो भुंजा पार्टी है, 4 IAS IPS जो है, वह उनको किसी तरह से उनका चेहरा का उपयोग करके और पुनः सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं, जो जनता समझ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ जन सुराज से अमित पासवान जी थे और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।